हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाल वापस लाने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और एक नई लाइफ दोबारा पाने का सफर है। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट की कहानी जो एडवांस स्टेज की बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग या तो होप खो देते हैं या डिसीजन लेने में इतना डिले कर देते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अचीव करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन QHT क्लिनिक में हर ग्रेड की बॉल्डनेस का समाधान संभव है। हमारी उन्नत तकनीकों के साथ हम अपने रोगियों को देते हैं प्राकृतिक और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। हाय, मेरा नाम जावेद अनवर है और मैं बरेली से आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक में। एक्चुअल में मेरा हेयर फॉल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। ये तकरीबन 2012 से हो रहा है और इसका जो मेन कारण है वो है जेनेटिक, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में लगभग सभी के जो मेरे एल्डर्स हैं उनके सभी के बाल्स जा चुके हैं। लगभग कोई 7th स्टेज पे है, कोई 6th ग्रेड में है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे, ऑनलाइन देखे और फिर उनसे बात की कॉल पे। तो मुझे जो बेटर लगा और जो बेस्ट लगा वो QHT क्लिनिक लगा, क्योंकि जो मैं इनके रिजल्ट देखता था इनके YouTube चैनल पे वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनसे एक बार जाके कंसल्टेंट करूं, जाके एक बार इनसे खुद फिजिकली मिलूं। फिर मैं इनके यहाँ आया और यहाँ जो भी बंदे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें बताई और मैं एक्चुअल में पूरा सेटिस्फाई हो गया और मैंने पूरा ही मन बना लिया कि मैं यहीं से ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और उसके बाद मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और मैं यहाँ आ गया ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरा कितना हेयर लॉस हो चुका है। ये करीब 2012 से हो रहा है, तो करीब ये 10-11 साल हो चुके हैं मेरे हेयर लॉस को। और शुरू में मैंने बहुत सारी चीज़ यूज की थी जब ये स्टार्ट हुआ था मेरा हेयर फॉल। काफ़ी सारे मैंने शैम्पू और काफ़ी सारे ऑयल्स यूज किए थे, लेकिन एट द एंड उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये लगभग करीब मैंने जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था उसके करीब मैंने 1-2 साल तक ये यूज किए थे। उसके बाद से मैंने ये सारे बंद कर दिए और फिर वो हेयर फॉल फिर भी नहीं रुका और वो कंटिन्यूसली होता रहा। और अब आप देख सकते हैं ये लगभग इतना इस स्टेज तक आ चुका हूँ मैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट कराने का। तो करीब मैं पिछले 1 साल से ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था, तो उस पर मैं काफ़ी सर्च कर रहा था। तो काफ़ी सारे क्लिनिक मैंने सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए, गूगल पर सर्च किए। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो QHT लगा। और क्योंकि इनके सारे जो रिजल्ट्स मैं यूट्यूब पर इनके चैनल्स पर देखता था वो काफ़ी सेटिस्फाइड रिजल्ट थे। तो मैंने यूट्यूब से इनका व्हाट्सअप नंबर लिया, उस पर कॉल किया। फिर वहाँ से मुझे एक सजेशन आया कि आप इस तरीके के सैंपल भेजिए अपने फ़ोटो। फिर मैंने वो फ़ोटो उस तरीके के सेंड किए क्लिनिक को। फिर उन्होंने बताया कि अप्रोक्स आपके इतने ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप ये बुक कर सकते हैं एक कंसल्टेंसी के लिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप फिजिकली आके एक बार पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं जाके कंसल्ट कर ही लूँ फिजिकली जाके। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं जाता हूँ और फिजिकली जाके कंसल्ट करता हूँ, जो भी डाउट्स हैं मेरे उन्हें क्लियर करने के लिए। तो मैं आया यहाँ, तो यहाँ जो भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मुझे बताई। मेरे जो भी सारे डाउट्स थे ट्रांसप्लांट को लेके वो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे अच्छे तरीके से बताया और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ उन सारी चीज़ों से। तो फाइनली मैंने मन बनाया कि मुझे ट्रांसप्लांट QHT से ही कराना है। तो मैं बरेली से आज हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी हाइजीनिक है
और मेरा ट्रांसप्लांट कल स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं इसके बाद मिलूँगा आपसे सर्जरी के बाद, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी को लेके और रिजल्ट को लेके वो मैं सारे आपसे शेयर करूँगा। और जो भी मेरे सर्जरी के एक्सपीरियंस होंगे वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा A to Z। हाय एवरीबॉडी, मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा। ये मेरी सर्जरी 2 दिन में हुई है, कल और आज, और इसमें मुझे कुल ग्राफ्ट लगे हैं 5000। इसमें जो मेरा प्रोसेस हुआ है वो पहले दिन तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट और जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो हुए थे। उसके अगले दिन मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और जो मोस्टली जो ग्राफ्ट थे वो उसी दिन लग गए, और आज मेरे जो थोड़े बाकी के ग्राफ्ट रह गए थे वो आज लगाए गए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है QST के साथ। पेन तो एक्चुअली होता है थोड़ा बहुत, जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं कहीं से भी कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो वो तो मुझे हुआ था, वो मुझे एक्चुअली ऑलरेडी भी पता था। तो वो तो होना ही है, वो तो एक प्रोसेस का काम ही है, उससे तो आपको गुजरना ही है। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ यहाँ के, वो बहुत फेबुलस रहा, उसमें कोई शक नहीं। ये देखिए मेरे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं, और इसकी प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है कुछ शुरुआती दिनों में, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है, तेज़ हवाओं में नहीं घूमना है, बाइक नहीं चलानी है, हेलमेट नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है। तो वो प्रिकॉशंस लेने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है एटलीस्ट 1 मंथ तक। मेरे जो भी भाई हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर वो अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है परमानेंट हेयर सॉल्यूशन का, हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप बिग लगाना चाहते हैं तो बिग लगाने में मैंने भी लगाया था, तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता पूरा। और अगर आप सोच रहे हैं किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने की, तो मैं अपनी सजेशन से कहूँगा कि QST इज़ द बेस्ट। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने रिजल्ट के बाद, जो कि करीब सही रिजल्ट जो आता है वो करीब 6 महीने में आता है। तो मैं 6 महीने में मैं आपको अपना ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आया है और कितना अच्छा आया है। जो भी होगा मैं एट द मोमेंट वो आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट टू QST। एक्चुअल में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी 3-4 साल पहले ट्रांसप्लांट कराने के, और मैं बहुत असमंजस में था। मैं मेडिसिन भी ले रहा था कि ट्रांसप्लांट की भी सोच रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 2 जगह कंसल्टेंसी की, एक जगह गुड़गांव में और एक जगह यहाँ QST में। तो मुझे बेटर ये QST लगा, और पहले मैं यहाँ कंसल्टेंसी के लिए आया था, और मुझे यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, और फिर मैंने फाइनली यही कर दिया। और उसके बाद जब मैं यहाँ ट्रांसप्लांट कराने आया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरा जो बॉल्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, तो मेरे अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट लगे थे, और 5000 ग्राफ्ट में ही मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आप देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया भी जो है अभी भी अच्छा खासा बेटर है, और साइड से भी ठीक ही है। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस QST के साथ बहुत अच्छा रहा है, और ये मेरी 6 PRP है, और आज लगभग कंप्लीट मुझे 1 साल हो गया है ट्रांसप्लांट कराए हुए। कराने से पहले मैं सोच रहा था कि ये काफ़ी कॉस्टली होगा, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें डिटेल में मालूम की तो मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतने की तो हम 1-2-3 साल में मेडिसिन से यूज कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली, सारी कॉस्टिंग कैलकुलेट की, तो मुझे कोई ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगा, ये बजट में ही आ जाता है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि जो लोग बहुत हेयर फॉल फेस कर रहे हैं और काफ़ी एरिया उनका बॉल्ड हो चुका है, तो बेटर ये है कि वो मेडिसिन ना यूज करें, क्योंकि मेडिसिन से उनका कुछ होगा तो है नहीं,
और कुछ भी नहीं होगा, सारे पैसे उनके जो हैं वेस्ट ही होंगे। तो बेटर उनके लिए यही है कि वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। और ट्रांसप्लांट कोई इतना कॉस्टली नहीं है, वो एक बार कंसल्टेंसी के लिए QST पर ज़रूर आएँ। सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए ही आएँ, वो एक बार उन्हें सारी चीज़ की जानकारी लें और अगर उन्हें बेटर लगे तो वो आगे फॉरवर्ड हों। फिर में जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो मेरा ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो मेरा काफ़ी डाउन हो चुका था, मुझे कहीं जाते हुए अच्छा नहीं लगता था। एक मन में रहता ही है सबके कि एक अच्छे बाल हों, और यंग एज में खास करके अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन होता ही है। लेकिन अब मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया है। कुछ लोग मुझसे कहते भी हैं कि अब लगता ही नहीं कि तुमने ट्रांसप्लांट कराया। तो नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू QST। हाय, मेरा नाम जावेद अनवर है और मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और 2 साल पहले मैंने QST क्लिनिक हरिद्वार से अपना ट्रांसप्लांट कराया था और आज मैं यहाँ अपनी PRP सेशन के लिए आया हूँ। ये मेरी 8वीं PRP है और 2 सालों में आप मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट कराया था। बॉल्डनेस तो मुझे उससे काफ़ी साल पहले से हो रही थी, करीब ये 2011 से ये बॉल्डनेस हो रही थी, मुझे स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये लगभग 2019 तक ये 6 ग्रेड की बॉल्डनेस हो चुकी थी मुझे, और तब से ही मैं ट्रांसप्लांट के बारे में सर्च कर रहा था। तो कुछ कारणों से मैं नहीं करा पाया उस वक्त 2019 में, उसके बाद 20 में, फिर वो कोविड आ गया था। लेकिन मेरी सर्च कंटिन्यूसली थी ट्रांसप्लांट को लेके, और ऐसे ही करते करते एक दिन मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, तो उस पर मुझे QST क्लिनिक दिखाई दिया और मैंने सारे फिर उनके रिजल्ट देखे, सारी चीज़ें देखी, सारे वीडियोस देखे, काफ़ी रिसर्च की। फिर उसके बाद मैंने एक कंसल्टेंट बुक किया QST क्लिनिक हरिद्वार के साथ, और फिर मैं कंसल्टेंट के लिए आया। और फिर जो भी यहाँ डॉक्टर थे उनसे मेरी बातचीत हुई, सारी क्यूरीज मैंने उनके सामने रखी अपनी, और फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या कॉस्ट आएगी, और क्या क्या इसके क्या क्या आपको छोड़ना पड़ेगा खाने में, क्या क्या आपको परहेज करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने सारा मुझे उस दिन बता दिया था। और जब उन्होंने बताया तो काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हो गया था। और ये डेट थी शायद अगस्त में, और उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर में 5 अक्टूबर को अपने ट्रांसप्लांट QST क्लिनिक से 2023 में करा लिया था। मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है ट्रांसप्लांट कराने का, ये मैंने करीब 5 और 6 अक्टूबर को मेरा ट्रांसप्लांट 2023 में हुआ था। उसके 15-20 दिन बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो गया था। तो शेडिंग फेस में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होगा, बाल जो थे वो भी शायद चले जाएंगे। तो मैं डर सा गया था। फिर मैंने कॉल की QST क्लिनिक को, फिर उन्होंने बताया ये एक शेडिंग फेस होता है जो 3-4 महीने तक रहता है, उसके बाद ये चला जाता है और उसके बाद बालों की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो करीब ये फरवरी 2024 से न्यू हेयर मेरे आने शुरू हो गए थे और वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो जब वो बाल आने लगे सर पे मेरे, तो बहुत अच्छा सा फील होने लगा मुझे और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस सा आता था, क्योंकि 2011 से 2023 तक मेरी बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस थी, करीब 6 ग्रेड की बॉल्डनेस थी सर पे। तो वो धीरे धीरे जा रही थी। लेकिन इस बीच मैं कंटिन्यूसली QST क्लिनिक से कंसल्टेंट लेता रहता था, टाइम से अपनी मेडिसिन्स लेता था, टाइम से अपनी PRP कराता था। इन चीज़ों में मैंने कोई भी किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरती थी। मैंने टाइम से सारी PRP ली अपनी, टाइम से सारी मेडिसिन्स ली, और टाइम से मैं QST विजिट करता रहा। यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो भी स्टाफ है ये बहुत हेल्पफुल हैं, उन्होंने सही तरीके से मुझे सारा गाइड किया। और ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, यहाँ ऑलमोस्ट 2 इयर्स का, क्योंकि मेरा अब तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये मेरी आज 8वीं PRP है। मेरा हेयर फॉल 2011 से स्टार्ट हो गया था,
और 2012-13 इन ईयर्स में तो बहुत ही कम था, ज़्यादा कुछ नहीं किए। लेकिन ये 2019 आते-आते तक मेरी 6th ग्रेड की बोल्डनेस हो चुकी थी और उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। बहुत अजीब सा फ़ील होता था मुझे, क्योंकि मेरी कोई इतनी एज थी भी नहीं। 2019 में मैं करीब 24-23 ईयर्स मेरी एज थी और मेरे सर पे 6th ग्रेड की बोल्डनेस थी, तो उस वजह से जो कॉन्फिडेंस था मेरा वो बहुत वीक हो चुका था। तो मैं दिन में कई बार यही सोचता था कि किस तरीके से मैं अपने अब इस हेड को सही करूँ, अपने फेस को ठीक करूँ, बाल कैसे लगाऊँ मैं। तो मैंने फिर उसके बाद काफ़ी रिसर्च की ट्रांसप्लांट पे, हेयर पैच पे। तो उस टाइम तो कुछ कई कारणों की वजह से मैं ना ही हेयर पैच लगा पाया था 2020 और 21 में, 22 में भी, तो बीच में तो कोविड भी था। तो स्टार्टिंग मैंने फिर 2023 में मैंने हेयर पैच से स्टार्टिंग की थी, वो कि मैंने दिल्ली से हेयर पैच लगवाया था। तो वो जो हेयर पैच की दिक्कतें थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे। तो हेयर पैच मैंने करीब ऐसे ही 2-3 महीने पहना था और मुझे लगा कि हेयर पैच तो कम से कम इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती थी। मुझे अब बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता था, बार-बार निकालना पड़ता था, उसकी ट्रीटमेंट करना पड़ती थी। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ही तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने कॉल की क्यूएसटी क्लिनिक में और कंसल्टेंट बुक की और वहाँ सारी अपनी क्यूरीज पूछी, सारी चीज़ें आस्क की। और जब मैं फुल सेटिस्फाई हो गया उसके बाद मैंने 2023 में अपना ट्रांसप्लांट क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार से करा लिया था। और कराने के बाद 5-6 दिन करीब तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे फेस पे। तो वो बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। एक स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा। फिर वो धीरे धीरे स्वेलिंग जाने लगी, फिर सेटिंग फेज स्टार्ट हो गया। सेटिंग फेज में ऐसा लगा कि पता नहीं है बॉल गिर रहे हैं, दोबारा आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन इस दौरान मैं क्यूएसटी क्लिनिक में हमेशा कॉल करता था, सारी चीज़ें बताता था, अपने फ़ोटोज़ शेयर करता था, करंट कंडीशन शेयर करता था। फिर उन्होंने बताया ये करीब 4-5 महीने ये चलता है मैक्सिमम। तो मेरा 4-5 महीने तो नहीं चला था, ये करीब 4 महीने ही चला था। फरवरी स्टार्टिंग से मेरे न्यू हेयर्स आने शुरू हो गए थे और जो वहाँ से जब स्टार्टिंग हुई थी तो वो करीब आते आते कंटिन्यूसली न्यू हेयर आते ही रहे और नेक्स्ट 1 ईयर तक कंटिन्यूसली आते ही रहे। और इस बीच में अपनी मेडिसिन भी लेता रहा, पीआरपी भी टाइम से कराता रहा। और फिर करीब फरवरी के 7-8 महीने में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका था, बहुत अच्छे हेयर्स हो गए थे। जो भी लोग मुझे उसके बाद देखते थे तो उन्हें लगता ही नहीं था कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया भी है या नहीं कराया है। ये सिर्फ उन लोगों को ही पता था जो मुझे पहले से ही देख चुके थे। मोस्टली तो उन्हें ही पता था, बाकी जो लोग पहले से मुझे नहीं जानते थे या बहुत सालों बाद देख रहे थे तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नया ही था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे साथ के कुछ और भी लड़कों ने ट्रांसप्लांट कराया था, उनका इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक से कराया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और अब जो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आज मेरे सर पे जो पहले जैसे मेरे 2011 से पहले बाल हुआ करते थे लगभग वैसे ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से फील होता है, बहुत एक कॉन्फिडेंस रहता है, मेरा पूरा लुक चेंज हो गया है। जब मैं यहाँ, आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ आया था कराने तो किस तरीके का लुक था मेरा, किस तरीके का मैं दिखता था और अब मैं किस तरीके का दिखता हूँ। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ और जो कि बहुत अच्छा है। और आप देख ही सकते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है 2 ईयर्स में वो बहुत ही और लोगों के मुकाबले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। ट्रांसप्लांट कराने से पहले बहुत सारी क्यूरीज मेरे दिमाग में भी रहती थी और बहुत सारी जो लोग भी अफवाहें फैलाते थे कि ट्रांसप्लांट कराने से ये होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सर में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लोगों की जान भी जा सकती है, इस तरीके की चीज़ें मेरे अराउंड होती रहती थी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट कराने के बाद रहा वो कोई ऐसा नहीं रहा इतना डरावना। वो 5-6 दिन की मेरी जो स्वेलिंग थी, मैक्सिमम आप मान लीजिए तो 1 वीक की होगी।
1 वीक के बाद चीज़ें ठीक हो गई थी। उस 1 ही वीक जो था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, स्वेलिंग थी, पेन भी बहुत था। उसके बाद तो सारी चीज़ें बेहतर ही होती चली गई थी और फिर बस एक 15 दिन के बाद शेडिंग फेज़ स्टार्ट हुआ था, तो उस शेडिंग फेज़ में जो मुझे ज़रूर पर्सनली लग रहा था कि पता नहीं है कि कैसा क्या हुआ कि एकदम से बाल जाने जो थे ट्रांसप्लांटेड हेयर वो भी उखड़ने शुरू हो गए थे। तो उस वक़्त ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या हुआ, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, भाई ये निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये आए ही नहीं दोबारा। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की क्यूएसटी क्लिनिक में तो उन्होंने बताया ये एक फेज़ होता है कि ये पहले जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं हेयर तो उन्हें वो 3-4 महीने तक उनकी सेटिंग फेज़ होती है, वो सारे गिर जाते हैं, उनकी जो रूट होती है वो सर में रह जाती है। तो जो ऊपर का उसका स्टेम होता है वो तो गिर ही जाएगा आपका, तो लेकिन जो रूट रहेगी वो आपके सर में ही रहेगी और वो रूट ही निकलती है फिर, तो उसमें लग जाते हैं 3-4 महीने। तो अगर कोई भी इस तरीके से करा रहा है या इस चीज़ को लेके डरता है जब उसका सेटिंग फेज़ स्टार्ट हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। बस ये है वेट करे, अपनी मेडिसिन्स टाइम से ले, अपनी पीआरपी टाइम से कराए और 3-4 महीने उसे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो लोग हेयर पैच भी लगाते हैं इस डर से कि ट्रांसप्लांट ना कराएं, तो हेयर पैच एक्चुअल में क्या है, एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो और ज़्यादा दिक्कत करता है हेयर पैच। मैंने यूज़ किया था तो मैंने 2-3 महीने यूज़ किया था और उसमें बहुत दिक्कत होती थी मुझे, टेपिंग करना डेली, उसे डेली वॉश करना डेली, ये सब। और ये सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट में नहीं होती हैं, आपको एक ही बार ट्रांसप्लांट कराना होता है, उसके बाद आपको प्रॉपर मेडिसिन्स लेनी होती है और फिर चीज़ें सारी नेचुरली हो जाती हैं। जैसे आपके नेचुरल हेयर्स पहले होते हैं वैसे ही बाद में हो जाते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता हेयर्स में। तो बस मैं यही कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट कराने का वो बहुत स्मूथ है, कोई उसमें इतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो भी ये लोग भ्रम में रहते हैं, अफवाहें फैलाते हैं इस तरीके से, तो वो सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो पेन जो होता है वो बस 7-8 दिन का है और उसके बाद कोई पेन नहीं होता और शेडिंग फेज़ 2-3 महीने का है, उसके बाद आपको बस ग्रोथ और ग्रोथ ही दिखाई देगी। तो ये अब तक मेरी 2 साल का एक्सपीरियंस था क्यूएसटी क्लिनिक के साथ। और मेरे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स थे तो वो 5000 हेयर्स थे। क्राउन एरिया मेरा अभी नहीं हुआ है, वो मैं सोच भी नहीं रहा क्योंकि क्राउन एरिया इतना मेरा कोई बड़ा भी नहीं है। तो लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरा सामने से ये बाकी का सारा ट्रांसप्लांट एरिया, तो ये आप खुद ही रिजल्ट देख के तय कर सकते हैं कितना अच्छा है। और आप पहले का मेरा फेस देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पीआरपी अगर मैं कराने आता हूँ तो अब मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से, फिर से दोबारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.